मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की आयत के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जमशेद सलामत, और आज से हम पहाड़ी आवाज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो कि मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 5वें, 6ठे और 7वें बाब पर मुश्तमिल है। तो इसी को हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ये पहाड़ी आवाज़ मसीही तालीम की बुनियादों में से एक अहम है, तो इस पर हम ज़रूर गौर करेंगे आने वाले दिनों में। आज से ही इस सिलसिले को शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 3री आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। खुदाबंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। तो इन आयात के थोड़े सियाकुसबाब देख लेते हैं। जब हम चौथे बाब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मकबूलियत कदीम फलस्तीन और दूसरे ममालिक तक भी हो चुकी है, इस दिन तक जब वो पहाड़ी आवाज दे रहे हैं और लोग मुख्तलिफ सूबों से खुदाबंद यीशु मसीह के पास आते हैं और बीमारों को, कमजोरों को, बदरू गिरफ्तार को और उन सब को, मफलूजों को और जो मुख्तलिफ तरह के मसले मसाइल में मुब्तला हैं, खुदावंद यीशु के पास लाते और वो उनको शिफा देता है। आज भी एक ऐसा ही दिन है, एक बड़ी भीड़ जो मुख्तलिफ सूबों से आई हुई है, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ली है और वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और जब उसके शागिर्द उनके पास आते तो वो उनको तालीम देना शुरू करते हैं। तो आइए हम 3री आयत पर गौर करेंगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आप मेरे साथ दोहराएं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो इस आयत के 2 हिस्से गोया बनते हैं। पहला हिस्सा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, और दूसरा हिस्सा, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। दिल के गरीब होने का क्या मतलब है? मसीही उल्मा इसकी तशरीह इस तरह करते हैं, रूहानी पसमानदगी को महसूस करना, अपने आप को आजिज समझना और तकब्बुर और गरूर से खाली होना और इस बात का इकरार करना कि मैं इस लायक नहीं हूं कि नजात खुद से पा सकूं, मैं खुदा पर तवक्कल किए बगैर बचाया नहीं जा सकता। रूहानी पसमानदगी का एहसास करना गोया दिल के गरीब होना मतलब है। एक और तशरीह के मुताबिक जो जिस्मानी बरकत में भी गरीब हैं, उनके लिए भी ये वादा है। तो गोया दिल के गरीब होने का मतलब है रूहानी तौर पर अपने आप को पसमानदा समझना और खुदा पर तवक्कल करना और अपनी निजात के लिए सिर्फ खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी पर और उसके फजल और रहम पर तवक्कल करना गोया दिल के गरीब होने को जाहिर करता है। और जो लोग दिल के गरीब हैं उनके लिए वादा है आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो नंबर 2, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही हमेशा की जिंदगी है, वो है जहां खुदा की रफ़ाकत होगी। तो खुदावंद इस यीशु मसीह इस आयत में बताते हैं कि जो लोग रूहानी मुताजी को महसूस करते हैं वही उस खुदा के फजल के साथ हमेशा की जिंदगी के अंदर उस हमेशा की जिंदगी के अंदर शामिल होंगे। तो वो वहां पर खुदा की रफ़ाकत मुयस्सर होगी, वहाँ दुख, तकलीफ, परेशानियां, मुसीबतें, किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो डिस्टर्ब करने वाली है वो नहीं होगी,
بلکہ خدا کی رفاقت حاصل ہوگی۔ ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ میں کہ اور ہم مسیح کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ اس طرح کی بڑی بڑی بلیسنگز جو ہیں وہ ملیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے خدا کے طالب ہوں اور ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر خالی جانیں اور اپنی روحانی محتاجی کا احساس کریں اور خدا پر توکل کریں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا کے فضل سے، خدا کی مہربانی سے، خدا کے اس طرز سے ہی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور ہمیں اپنی روحانی محتاجی کو محسوس کرنے کی اور خدا سے قوت پانے کی اور خدا پر توکل کرنے کی اور خدا پر مکمل انحصار کرنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔